स्टेप एट अ टाइम। वन स्टेप एट अ टाइम का मतलब है कि आप एक एक स्टेप करके आगे चलें। एक एक, अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं या आप चेंज मेकर बनना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लें जो आपके काम आए। ऐसा ना करें कि आज ही आप डिसाइड कर लें खड़े होके कि बस मुझे ये काम करना है और सबसे यही काम कराना है, सब मेरे जैसे लोग हो जाएं ऑफिस के अंदर या कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी जैसा काम करते हैं बिल्कुल वैसा ही काम करें। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं। हर आदमी अलग जगह से आता है, उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग तरीके से सोचता है, अलग उसका विज़न है, मिशन अलग है। अगर आप ये सब चीज़ें उसकी चेंज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा उसको डोज देना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको फॉलो करना स्टार्ट होगा। जब वो आपको फॉलो करने लगेगा तो उसको आपकी बातें ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएंगी बाकी लोगों के मुकाबले में, और आपके पास एक आदमी की जगह अब दो आदमी हो जाएंगे जो वाकई वो काम करना चाहते हैं। देखिए एक से अच्छे दो और दो से अच्छे जितने ज़्यादा लोग आपके साथ मिल जाएंगे। इसकी मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ कंपनीज़ में इंटरनेशनल भी और लोकल मार्केट में भी हमारी लोग चाहते हैं कि बस आज जो हम डिसाइड कर रहे हैं चेंजेस वो रातों रात इम्प्लीमेंट हो जाए। चाहे पिछले 2 साल 5 साल या 10 साल से वो चीज़ गलत होते हुए या अगर सही भी होते हुए आ रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी लेकिन नहीं हो पा रही थी, और आज आप बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, आज जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें सुबह नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप अगर कुछ तब्दीली लेके आना चाहते हैं, आप चेंज लेके आना चाहते हैं, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखें कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। हाँ ये ज़रूर होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिलके बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज 4 लोगों का काम पेंडिंग में किया किसी वजह से, नेक्स्ट डे वापस 4 का किया, फिर दोबारा 4, फिर दोबारा 4, तो 7 दिन जब आप लोगों के काम रोकेंगे तो वो आपके पास कोई 30-35 पेंडिंग टास्क आ गए या ऐसी चीज़ें आ गई जो आपको जिसकी आपको डिलीवरी देनी है। लेकिन अगर आप उन काम को पेंडिंग में ना रखें, उनको आगे उनकी डेडलाइन जो है उसको आगे ना जाने दें, तो आपके लिए आसानी होगी कि आप वो उस बड़ी प्रॉब्लम से बच सकेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपको आसानी होगी कि आप चेंज जल्दी लेके आ जाएं, आप आसानी से चेंज लेके आएँ, आप वो चेंज मेकर बने उन सब लोगों के दरमियान जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भरोसा हो कि हाँ आप उनके लिए स्टैंड करते हैं, आप उनके लिए अच्छा सोचते हैं। देखिए अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आज मैंने डिसाइड कर लिया है और कल से कंपनी के अंदर कोई बग़ैर यूनिफॉर्म के नहीं आएगा, तो अगर आप कंपनी के सब लोगों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके साइज़ का यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनको मेक श्योर करेंगे कि वो उनके लिए कंफर्टेबल हो, तो ही वो सब आपके लिए आपकी ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। वरना हो सकता है कुछ लोग नॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर आ जाएं, अपनी जो कैजुअल ड्रेसिंग होती है उसके अंदर आ जाएं। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर टाइम देंगे कि हाँ भाई 2 दिन का टाइम है, 2 दिन बाद हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप अभी से प्रैक्टिस कर लें या आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ डिस्कस कर लें। अगर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे और कहेंगे कि नहीं बस अब यही होगा, तो वो आपके काम नहीं आएगा। तो स्मॉल स्टेप्स इसलिए कहते हैं कि जब आप एज अ चेंज मेकर बन रहे हैं, तो आप छोटे छोटे वो स्टेप्स लें जो हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। अगर किसी को अच्छा लगता है तो आपके लिए आसानी होगी कि हाँ वो उस चीज़ में आपके साथ स्टैंड करेगा। जिसको ख़राब लगता है या समझ नहीं आता या कोई प्रॉब्लम आती है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ स्टैंड कर सके। शुक्रिया।